मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मैं चाहता हूं कि तुम सच में मेरी बात सुनो। वो चीज जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, पैसा, प्रमोशन, घर, शरीर, इज्जत, जो भी चीज तुम्हें लगती है कि आखिरकार तुम्हारी जिंदगी को कामयाब बनाएगी, वो तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम सोचते हो कि देगी। मैं जॉर्ज हूँ, 77 साल का, और मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल उन चीजों के पीछे भागते हुए बिताए जो कभी उस कमी को पूरा नहीं करने वाली थीं जिसे मैं भरने की कोशिश कर रहा था। 50 साल गलत चीज के पीछे भागते रहने के लिए ये बहुत लंबा वक्त है। तो कुछ मिनट मेरे साथ बैठो, क्योंकि जिसे समझने में मुझे आधी सदी लग गई, मैं तुम्हें अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं, जिससे कि शायद तुम उतना वक्त बर्बाद ना करो जितना मैंने किया। हम सब ऐसा करते हैं। हम सब कहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब घर का चुप जाएगा, मैं तब खुश होऊंगा जब रिटायर हो जाऊंगा, मैं तब खुश होऊंगा जब लोग आखिरकार मेरी इज्जत करेंगे। मैंने पूरी जिंदगी यही कहा, और जानते हो क्या हुआ? मुझे प्रमोशन मिला, घर का कर्ज चुक गया, मैं रिटायर हो गया। लोग इज्जत भी करते हैं शायद। 77 साल की उम्र में इसका हिसाब रखना बंद हो जाता है, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता। जब एक चीज मिल जाती है तो अगली चीज खड़ी हो जाती है। हमेशा फिनिश लाइन आगे खिसक जाती है, लगता है बस पहुंचने ही वाले हो, और फिर ऊपर देखो तो वो शुरुआत से भी ज्यादा दूर होती है। मैंने 50 साल एक ऐसी फिनिश लाइन की तरफ दौड़ते हुए बिताए जो थी ही नहीं। चलो, तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा बताता हूं जिस पर मुझे गर्व नहीं है। मैं गरीब घर में पला बड़ा, भूखा गरीब नहीं, लेकिन इतना गरीब कि हर वक्त उसका एहसास रहता था। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी एक वेयर हाउस में काम किया। हर रात थके हारे घर आते, हाथ भारी होते, और लोग फिर भी उन्हें ऐसे देखते जैसे वो कुछ भी नहीं है, जैसे उनका कोई मतलब नहीं। मैंने वो देखा। मैं शायद 10-11 साल का था, और उस दिन मेरे अंदर कुछ तय हो गया। मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा। मैं वो इंसान बनूंगा जिसकी इज्जत होती है। तो मैंने वही किया, काम किया। हे भगवान, कभी कभी हफ्ते में 60-70 घंटे बच्चों को बड़े होते देखना मिस किया, डिनर मिस किए, बेसबॉल गेम्स मिस किए, सब कुछ मिस किया। लेकिन मैं कुछ बना रहा था, मैं कुछ बन रहा था। 52 साल की उम्र तक मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस था, कॉर्नर ऑफिस में। लोग सर कहते थे, नाम दरवाजे पर लिखा था। और जानते हो क्या? मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, सच में कुछ भी नहीं। एक खालीपन था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर चढ़ गया और ऊपर पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, बस एक और पहाड़। मुझे याद है, उस कॉर्नर ऑफिस में बैठा था, दरवाजा बंद था, खिड़की से बाहर देख रहा था, और मन में बस एक ही बात थी, बस यही है। इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। ये समझने में मुझे और 20 साल लग गए कि असल में हुआ क्या था। 20 साल मैं धीरे सीखता हूं, लगता है, लेकिन आखिरकार समझ आया। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, स्टेटस के पीछे नहीं, इज्जत के पीछे भी नहीं। सच में मैं एक एहसास के पीछे भाग रहा था। मैं बस ये महसूस करना चाहता था कि मैं काफी हूं, कि मैं मायने रखता हूं, कि मेरा यहां होना सही है। बस यही चाहता था, और मेरा भरोसा था कि अगर बस थोड़ा और हासिल कर लूं, थोड़ा और ऊपर चढ़ जाऊं, तो वो एहसास मिल जाएगा। लेकिन ये एहसास किसी नौकरी के टाइटल से नहीं मिलता, सैलरी से नहीं मिलता, लोगों के सर कहने से नहीं मिलता। काफी होने का ये एहसास मैं ये खुद को दे सकता था। किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी, इसे कमाने की जरूरत नहीं थी। बस यह तय करना था कि मैं लायक हूं, कि मैं मायने रखता हूं, कि जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। ये मैं 25 साल की उम्र में कर सकता था। मैंने 73 साल की उम्र में किया, यानी 48 साल मैंने कुछ ऐसा पाने की कोशिश में बर्बाद कर दिए जो पहले से ही मेरा था। मेरी शादी के साथ भी यही हुआ। अलग कहानी, वही गलती। मुझे लगता था कि अगर मैं काफी कुछ दूंगा, घर, गाड़ी, अच्छी चीजें, तो पत्नी खुश होगी, हम खुश होंगे।
बस यही तो काम था मेरा, है ना? देना। तो मैंने दिया, खूब दिया। लेकिन जानते हो पत्नी असल में क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि मैं वहां रहूं, सुनूं, मौजूद रहूं, और मैं था ही नहीं। या तो काम पर होता था, या काम के बारे में सोचता रहता था, या काम से इतना थक चुका होता था कि कुछ दे ही नहीं सकता था। जब मैं करीब 48 का था, शादी टूटने के कगार पर थी। और इसलिए नहीं कि मैं सफल नहीं था, इसलिए क्योंकि मैं था ही नहीं, घर में रहकर भी था ही नहीं। एक बार उसने मुझसे कहा था, यह मुझे आज भी साफ याद है। उसने कहा, जॉर्ज, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे जरूरत है कि तुम मुझे देखो, सुनो, बस यहां रहो। और मैं समझा ही नहीं। मुझे लगा मैं तो यही हूं, बिल भर रहा हूं, छत दे रहा हूं। किसी के लिए कुछ देने और उसके साथ सच में मौजूद रहने में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। ये समझने में मुझे बरसों लग गए। अब मैं 77 साल का हूं। ज्यादातर दोस्त मेरी उम्र के आसपास हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ तो जा भी चुके हैं। और मैंने एक चीज ध्यान से देखी है, जो दुखी हैं वो अभी भी पीछा कर रहे हैं, अभी भी तुलना कर रहे हैं, अभी भी हिसाब रख रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, 84 साल का। उसे अभी भी इस बात पर गुस्सा है कि पड़ोसी के पास अच्छी कार है। 84 साल की उम्र में अभी भी बाढ़ के पार झांकता है, अभी भी खुद को दूसरों से तौलता है, और वो बिल्कुल दुखी है। एक और दोस्त है, 79 साल की। बस उसी के बारे में बात करती है जो उसके पास नहीं है। घुटनों में दर्द है, बच्चे फोन नहीं करते, पेंशन कम है, हर बात एक शिकायत है। जब से जानता हूं, दुखी रही है, और मरने तक दुखी ही रहेगी, क्योंकि वो अभी भी बाहर किसी चीज के बदलने का इंतजार कर रही है। लेकिन कुछ और दोस्त है, उनमें कुछ है जो मैं ठीक से बयान नहीं कर सकता। एक हल्कापन, एक सुकून। वो किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, हिसाब नहीं रख रहे, बस यहां है, मौजूद है। जो सामने है उसमें दिलचस्पी लेते हैं, उसका मजा लेते हैं। मेरे दोस्त फ्रैंक 86 साल के हैं, सबसे खुश इंसान जिसे मैं जानता हूं। पास में ज्यादा कुछ नहीं, छोटा अपार्टमेंट, फिक्स्ड इनकम, सेहत भी ज्यादा ठीक नहीं, लेकिन हर सुबह शुक्रगुजार होकर उठते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, नया सीखते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, जॉर्ज, मैंने 60 साल कुछ बनने की कोशिश में बिताए, अब बस यहां रहने की कोशिश करता हूं। और यकीन मानो, ये बहुत बेहतर है। बस यही फर्क है, पैसे का नहीं, सेहत का नहीं। ये इस बात का फर्क है कि क्या तुमने खुद के साथ सुलह कर ली है, क्या तुमने पीछा करना बंद करके बस होना शुरू कर दिया है। जानना चाहते हो असली आजादी कैसी लगती है? मैं बताता हूं, ये ढेर सारे पैसे जैसी नहीं होती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन वो अपने ही दिमाग में कैद हैं। हर चीज की चिंता, किसी चीज का मजा नहीं। असली आजादी तब होती है जब जो चीजें पहले परेशान करती थीं, अब नहीं करती। जब कोई कुछ बुरा कहे और वो पानी की तरह बह जाए। जब ये सोचकर ना घूमो कि हर कोई पसंद करे। जब आईने में देखो, 77 साल के एक बूढ़े को देखो और कह सको, हाँ, ये मैं हूं, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। असली आजादी ये है कि अंदर ठीक रहने के लिए बाहर किसी चीज की जरूरत ना हो। और ये बात ज्यादातर लोगों को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ कभी समझ ही नहीं पाते, भागते भागते, इंतजार करते करते चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि खुशी अगले मोड़ पर होगी। यही जाल है। तुम्हें लगता है कि एक बार वो चीज मिल जाए फिर खुश हो जाओगे, नहीं होगे। हमेशा एक और चीज होती है। 58 साल की उम्र में मैंने घर का कर्ज चुकाया, सोचा था आजाद हो जाऊंगा, आखिरकार सुकून मिलेगा। जानते हो क्या हुआ? अगली चीज की चिंता शुरू हो गई। रिटायरमेंट सेविंग्स, हेल्थ केयर। मार्केट क्रैश हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, हालात बदले, लेकिन डर नहीं गया। डर को बस
एक नई चीज मिल गई जिससे चिपक जाए। और तब मुझे असली बात समझ आई। डर तब नहीं जाता जब जिंदगी बेहतर होती है। डर तब जाता है जब तुम बदलते हो, जब तुम तय करते हो कि इसे अब हावी नहीं होने दूंगा, जब तुम तय करते हो कि मैं आज अभी ठीक हूं, चाहे कल कुछ भी हो। ये अंदर का काम है, पैसा नहीं कर सकता ये, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ये तुम्हें खुद करना होगा। वो सब जो मुझे लगता था मुझे चाहिए, टाइटल, पैसा, घर, इज्जत, असल में वो नहीं चाहिए था। मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता था, मायने रखना चाहता था, प्यार महसूस करना चाहता था, और उन्हें सब गलत जगहों पर ढूंढ रहा था। लेकिन वो सारी फीलिंग्स, सुरक्षा, काबिलियत, प्यार, मैं यह खुद को दे सकता था। इन्हें कमाने की जरूरत नहीं थी, बस अपनाना था। क्योंकि मैं पहले से ही सुरक्षित था, पहले से ही काबिल था, पहले से ही प्यार के लायक था। ये सुनने में आसान लगता है, मुझे पता है, लेकिन इसे सच में समझने में मुझे 50 साल लगे। और अभी भी काम जारी है। 77 साल की उम्र में भी नौजवान सोचते हैं खुशी फिनिश लाइन पर मिलेगी। मैं भी यही सोचता था, लेकिन कोई फिनिश लाइन नहीं होती। एक चीज मिलती है, दूसरी आ जाती है, एक प्रॉब्लम सुलझती है, अगली तैयार खड़ी होती है। बस यही जिंदगी है, यही इसका तरीका है। इसलिए अगर तुम सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो, खुश होने के लिए, तो हमेशा इंतजार ही करते रहोगे। क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ रहेगा, कुछ ना कुछ हमेशा कमी लगेगी। सफर ही मंजिल है। एक बार किसी से सुना था ये, तब समझ नहीं आया था, अब समझता हूं। यही है, यही, अभी, यही तुम्हारी जिंदगी है। तब नहीं जब प्रमोशन मिलेगा, तब नहीं जब सही इंसान मिलेगा, तब नहीं जब कर्ज चुकेगा, अभी। अगर रास्ते में सुकून नहीं मिला तो मंजिल पर भी नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूं, मैं वहां रहा हूं। तो यही सीखो इस सब से। इंतजार करना बंद करो, खुद से ये कहना बंद करो कि मैं तब खुश होऊंगा जब। ये झूठ है। मैंने 50 साल इस झूठ पर भरोसा किया। जो भी तुम्हें लगता है कि खुश रहने के लिए चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। बस ये तय करना है कि अभी, आज, सब कुछ वैसा ही होते हुए तुम काफी हो। तुम काफी हो। सुन रहे हो? तुम पहले से ही काफी हो। इसे साबित नहीं करना, इसे कमाना नहीं है, बस मानना है। मैं 77 साल का हूं, बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलत चीजों के पीछे भागा हूं, बहुत वक्त बर्बाद किया है। लेकिन एक बात जो पक्के से पता है, जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। बस दौड़ना बंद करो ताकि उसे देख सको। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो खुद को खपा रहा है किसी ऐसी चीज के पीछे जो उसे कभी पूरा नहीं करेगी। और मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हारा मैं तब खुश होऊंगा जब वाला इंतजार क्या है? किसका इंतजार है तुम्हें? और अगर तुम आज यह तय कर लो कि तुम काफी हो, तो क्या बदलेगा? मेरी तरह और बूढ़े लोगों से कुछ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।